दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नवनियुक्त 3 मंत्री के शपथ ग्रहण संगे 1 दर्जन सचिव सभक सरुआ। नवका मंत्री सबके निश्चिंत भ क काज करबा लेल प्रधानमंत्री देलनि सुझाव। कोरोना संक्रमित के सेहो लोक सेवा आयोग के जांच में सहभागी कराबऽ सर्वोच्च अदालतक आदेश। परीक्षार्थी के लेल सुरक्षित व्यवस्था करबाक हेतु देल गेल निर्देशन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वां वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन मंगसिर 11 गते उद्घाटन कार्यक्रम वर्चुअल ऑनलाइन से होयत। किर्गिस्तानक राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव पद से राजीनामा देबाक केलनि घोषणा। राजनीतिक नेता सबके देश में शांति बहाल करबा कार्य में तत्पर रहक लेल अनुरोध। IPL T20 क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब के दोसर जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 8 विकेट से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। नवनियुक्त 3 मंत्री शपथ ग्रहण केने दिन में बैसल मंत्री परिषद बैसार से करीब 1 दर्जन सचिव सबके सरुआ कयल गेल अछि। नवनियुक्त 3 मंत्री शपथ ग्रहण के दिन बैसल बैसार में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली नवका मंत्री सबके निश्चिंत भ क काज करक लेल सहयोग करब कहलनि अछि। बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार से संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव सूर्य प्रसाद गौतम के युवा तथा खेलकूद मंत्रालय में सरुआ कयल गेल छनि त खेलकूद मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद थपलिया के सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय में सरुआ कयल गेल छनि। तहिना प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत सचिव केदार नेउपाने के उपराष्ट्रपति के कार्यालय में सरुआ कयल गेल छनि त उपराष्ट्रपति कार्यालय के सचिव खगराज बराल के प्रधानमंत्री कार्यालय में सरुआ कयल गेल छनि। भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के सचिव देवेंद्र कार्की के जल तथा ऊर्जा आयोग में सरुआ कयल गेल अछि त ओहि आयोग में कार्यरत सचिव रमेश प्रसाद सिंह के शहरी विकास मंत्रालय में सरुआ कयल गेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका सचिव एक नारायण अरियाल के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव में नियुक्त कयल गेल छनि। सिंचाई सचिव रविन्द्र मान श्रेष्ठ के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में पठाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत यादव कोइराला के संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। नेकपा महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थ मंत्रालय में दोसर बेर प्रवेश केलनि अछि। राजनीतिक नेतृत्व में आकर्षक मानल गेल अर्थ मंत्रालय के नेतृत्व सम्हारक लेल दोसर बेर सिंहदरबार प्रवेश करनिहार पौडेल के कोरोना महामारी से कमजोर भेल अर्थतंत्र के अवस्था मजबूत क जनता के राहत महसूस करेनाइ बहुत कठिन होयत। विभिन्न अड्कलबाजी के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अर्थ मंत्रालय के जिम्मा दोसर बेर सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के महासचिव विष्णु पौडेल के देने छथि। अवधि समापन बाद अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा राजीनामा देने लगले प्रधानमंत्री ओली संगे रहल अर्थ मंत्रालय की जिम्मेवारी पौडेल के देल गेल छ। प्रधानमंत्री ओली खतिवड़ा के प्रधानमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार बनावल लगले पौडेल फेर से अर्थमंत्री हेबाक चर्चा चलल छल। ऐसा पहिने पौडेल अर्थमंत्री होइत समय खतिवड़ा राष्ट्रिय योजना आयोग के उपाध्यक्ष संगे छाया अर्थमंत्री के कार्य करने छलाह। मुदा एखन पौडेल के अर्थमंत्री काल खतिवड़ा विहीन हेबाक कहिकऽ खतिवड़ा सरकार अपन अमेरिका के राजदूत में सिफारिश कयल जा चुकल छल। अर्थमंत्री पौडेल के लेल इस समय कोरोना महामारी के पार लगाबकऽ जनता के राहत महसूस कराबा लोहा के चूरा खायल जेहने हैत। कोरोना के कारण विश्व संगे नेपाल में मानवीय आर्थिक क्षति दुनू भेलै छ। विश्व गणतंत्र कमजोर भ रहल तथ्याङ्क सब सार्वजनिक भ रहल समय बाह्य सहयोग हेबाक सम्भावना सेहो कम अछि। विश्व बैंक विकसित राष्ट्र संगे दक्षिण एशिया गणतंत्र में सेहो पैघ असर करबाक तथ्याङ्क सार्वजनिक क चुकल अछि। लंबा समय के लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा के कारण वस्तु तथा सेवा के उत्पादन आपूर्ति में देखल गेल खदिया के पूरा करबाक दिशा में काज कर अर्थमंत्री पौडेल के बहुत मेहनत कर पड़बाक सेहो देखल गेल अछि। एखन धरि होबऽ नहीं सकल पूंजीगत खर्च नहीं कराबऽ धरि विकास गति नहीं लेत। कोरोना कहर से चालू 5 वर्षीय योजना में धक्का लागल अछि। कोरोना के कारण छीनल गेल रोजगारी विकास निर्माण में लागल ओतबे चुनौतीपूर्ण सेहो रहल अछि। लगानी के वातावरण नहीं अछि। उद्योगी व्यवसाय कहि रहल समय उनका सबके विश्वास में नहीं लग कोनो भी अर्थमंत्री सफल होबऽ नहीं सकैत अछि। वैदेशिक व्यापार घटा अनौपचारिक अर्थतंत्र के विस्तार बढ़ रहल बेरोजगारी संगे कोरोना के चपेटा से बढ़ैत लगल गरीबी के संख्या अर्थतंत्र के प्रमुख चुनौती सेहो रहल अछि। ई चुनौती के हटाबऽ प्रमुख अस्त्र के रूप में कृषि पर्यटन आ जल विद्युत क्षेत्र देखल गेला बाद व्यवहार में तथ्यपरक ढंग से प्राथमिकरण होबऽ नहीं सकल अछि। मजबूत सरकार के उपस्थिति नहीं भेला के कारण भ्रष्टाचार सेहो राजनीतिक एकटा अंग जेहने भ्रम भ चुकल अछि। भ्रष्टाचार विरुद्ध अपन संयंत्र अर्थमंत्री पौडेल चिरसक भएको सामर्थ्य राखैत अछि कि नहीं सेहो पैघ चुनौती रहल अछि। स्वयं अर्थमंत्री पौडेल सेहो बालुवाटार जमीन प्रकरण में आलोचित होइत आयल अवस्था में आब केना आगू बढ़त कहिकऽ भावी दिने बतायत।
उतबे मात्र नहीं देश में पिछला समय बढ़ रहल दलालक राज के अंत्य कर सेहो अर्थमंत्री के प्रमुख हाथ रहत। एहन समय बजेट प्रभावकारी आ पारदर्शी रूप में खर्च करबाक वातावरण बनाइब क जन आकांक्षा पूरा करबाक अर्थमंत्री पौडेल अपन सामर्थ्य देखाब पड़त। हरीशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत कोरोना संक्रमित के सेहो लोक सेवा आयोग के परीक्षा में सहभागी करेबाक हेतु अंतरिम आदेश देने अछि। लोक सेवा आयोग विविध विज्ञापन प्रकाशित करैत कोरोना संक्रमित परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कऽ पेबाक व्यवस्था केने छल। उक्त व्यवस्था विरुद्ध देल गेल रीट में न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल के एकल इजलास से लोक सेवा आयोग के कोरोना संक्रमित परीक्षार्थी के वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था सहित परीक्षा संचालन करक लेल आदेश देने। संक्रमित व्यक्ति जँ परीक्षा देबऽ सँ वंचित भेल तऽ संविधान प्रदत्त पेशा रोजगार पेबाक हक, समानताक हक, स्वास्थ्य अवस्था के आधार में विभेद विरुद्ध के हक, छुआछूत तथा भेदभाव विरुद्ध के हक समेत उल्लंघन होबाक ठहर सर्वोच्च के अछि। साथे अपना संक्रमित भेल स्व घोषणा क परीक्षा नहीं देव पेबाक व्यवस्था से बहिष्करण में पड़बाक डर से संक्रमित अपना संक्रमण भेल घोषणा नहीं क परीक्षा में सहभागी होइत दोसर परीक्षार्थी, कर्मचारी आ संपर्क में आबय वाला सब केओ के लेल खतरा पैदा क सकबाक कारण नवका निर्णय लेल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत मुद्दा के अंतिम प्रक्रिया पूरा नहीं भेला धरि के लेल लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी के कोरोना संक्रमण के स्व घोषणा अनिवार्य करक लेल आ परीक्षा में सहभागी नहीं होबऽ पाबऽ वाला मापदंड कार्यान्वयन नहीं करक लेल कहने अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में बाकी समाचार। कोरोना संक्रमणक कारण अधिकांश विद्यालय बंद भेलाक पश्चात किछु विद्यार्थी एहि के अवसर के रूप में प्रयोग कर रहल छथि। रूपन्देही स्थित बुटवल के दू भाई कपिल लम्साल आ विशाल लम्साल फुर्सत के समय में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनौलक अछि। स्कूल पढ़वाला उमेरे से रोबोट बनाइब कर चर्चा घुमने रूपन्देही बुटवल के भैयारी कपिल विशाल लम्साल लॉकडाउन के अवधि में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनौने छ। कोरोना महामारी के समय स्कूल बंद रहला के बाद फुर्सिदला बनल लम्साल भैयारी स्वचालित सैनिटाइजर मशीन बनौने छ। मालिका गाउँपाली वार्ड नंबर 6 अर्जय फुलबारी में घर रहिक हालकालिका मान विज्ञान माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत लम्साल भैयारी स्थानीय बजारे में भेटवाला कच्चा पदार्थ प्रयोग कर बनाउल गेल मशीन के बिक्री करे आइब रहल छ। अटोमेटिक ह्यान्ड सैनिटाइजर भन्ने बनाउन थालियो अनि खास गरी हामीलाई 2-3 महिना लाग्यो बनाउन रिसर्च गर्न दुई मिलेर 2-3 महिना लाग्यो अनि हामीले यसलाई सुरुमा बनाउँदा हल्का गाह्रो भयो अनि त्यसपछि थाहा भयो कि हामीलाई यो मेसिन चाहिँ इन्डियाबाट आउने हो भन्ने कुरा थाहा भयो अनि त्यो महँगो पर्ने हिसाबले थाहा भयो अनि हामीले आफैले यहीँको कच्चा उस गरी हामी नै आफै सस्तोमा बनाऊँ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले सुरुमा 6वटा मेसिन तयार गर्यौँ। तयार गरेपछि मान्छेहरूले पनि मन पराउनु भयो। हस्पिटल, बैंक, सहकारी, शॉपिंग मॉल आ घर में समेत प्रयोग कर सकबाकी मशीन लम्साल भैयारी 1 महीना के प्रयास में तैयार केने छ। 3000 से लख 10,000 रुपया धरि परवाला सैनिटाइजर ओ सब गुल्मिया रूपन्देही के विभिन्न स्कूल समय प्रयोग में समेत लाइभ चुकल छ। युज गरेका छौँ प्रोग्रामेबल आइसी हो, बाकी 5 भोल्ट रिले अनि त्यसपछि फेरि ट्रान्जिस्टरहरू अनि अल्ट्रासोनिक सेन्सर जसको मेन सेन्सर यसको अल्ट्रासोनिक हो। जसले अल्ट्रासोनिक वेबमा काम गर्छ। जब मान्छे यसको अगाडि हात लएर जानुहुन्छ उहाँको हात सेन्स गर्छ अनि त्यसपछि अटोमेटिकली सेनिटाइजर हातमा झारिन्छ। जो चाहिन्छ त्यति झार्छ अनि अटोमेटिकली बन्द हुन्छ। यसको त्यसरी हो। सेनिटाइजर हटाएर सोप राखेर हात धुन पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तो होटलमा हुन्छ नि त्यहाँ पनि सोप हाल्यो अनि सोप युज गर्न सकिन्छ। त्यसरी प्लस सेम्पू हालेर पनि युज गर्न मिल्छ हामीले यसमा। सैनिटाइजर छिटक लेल समेत लम्साल भैयारी ऑटोमेटिक गेट समेत बनाउने आ प्रयोग में लाइभ जुकलै छ। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भारत से नेपाल आबैत छ। मुदा लम्साल भैयारी स्वदेश के कच्चा पदार्थ प्रयोग क मशीन निर्माण केने छ। रूपन्देही से विकास पराजुलीको रिपोर्ट। रूपन्देही तिलोत्मा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में स्थित बुटवल सोलार पावर प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन शुरू केने अछि। सोलार पावर से उत्पादित विद्युत सीधे ग्रिड में लऽ जाकर जोड़ल जाय वाला ई नेपाल के सबसे बड़का सोलार पावर प्रोजेक्ट छी। रूपन्देही के नर्सरी ग्राम स्थित शांति नमूना मावी के 26 बीघा जमीन भाड़ा में लख गुल्मी के रेडी हाइड्रो पावर के मातहत में निर्माण कल गेल सोलार पावर प्रोजेक्ट 8.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ने छ। वैशाख महीने में बिजुली उत्पादन शुरू भ चुकल योजना में कोरोना महामारी के कारण पाछू पड़ल मंगल दिन से विद्युत उत्पादन शुरू करने छ। यहाँ प्लस भारतमा एउटा लकडाउन भएपछि उनीहरूले 45 दिन तक कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ गरेनन्। त्यसपछि सिंगल शिफ्ट गरेर उनीहरूले करिब लकडाउन भएको वैशाखको उसमा गरे। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो
ट्रान्समिसन लाइनको पोलहरू थियो, पोलहरू पनि त्यो ग्याल्भनाइज हुन पाएन। ग्याल्भनाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी पोल पनि समयमा ल्याउन सकेनौँ। रेडी हाइड्रो पावर कंपनी 2076 साल कार्तिक से बुटबल सोलर ग्रिड कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट के नाम से काज आगू बढ़ाने साल मणिग्राम में भाड़ा लक जमीन में 32,000 सोलर पाता जड़ान के नहीं जड़ान कल गेल प्रत्येक पाता में 330 वाट क्षमता रहा। कंपनी विद्युत उत्पादन संगे सोलर पैनल की जमीन में 2.5 टन हर्दी की खेती से हो शुरू के नहीं। यो वर्ष हामीले 2500 किलो बेसार बिउ ल्याएर रोपेका छौँ हैन। अब त्यसबाट करिब 25 टन हैन 25,000 किलो चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने चाहिँ हामी जति उत्पादन हुन्छ यो वर्षको त्यो वर्ष चाहिँ सबै फेरि अर्को वर्ष बेसार लगाउँछौँ र बेसार लगाइसके पछाडि फेरि इन्टरक्रपिङ गर्नुपर्छ। बेसारमा त हरेक वर्ष लाउनु हुँदैन, त्यसको रिप्लेसमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। माटोको न्युट्रिएन्टलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत 65 करोड़ अनुमानित कल गेल बाधो निर्माण संपन्न होते धैर कुल लागत 70 करोड़ पहुँचल। बैटरी नहीं रह ग्रिड कॉन्टैक्ट रहला के कारण रौदा उगल समय मात्र विद्युत उत्पादन करते एनाक देखल गेल दैनिक 9-10 घंटा विद्युत उत्पादन होत आयोजना जानकारी देने। रूपन्देही से विकास पराजुलीको रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विगत 20 वर्ष के अवधि में मानव अधिकार हनन के सूची में रहल व्यक्ति सभक नामावली सार्वजनिक किनेज। आयोगक सिफारिश सब सरकार कार्यान्वयन नहीं केलाक पश्चात दबाव स्वरूप ब्लैकलिस्ट में रखैत नाम सार्वजनिक किनेज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार हनन में संलग्न रहल विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति के मानवाधिकार हननकर्ता के सूची सार्वजनिक नहीं। मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन में संलग्न होबला आ राज्य की सेवा सुविधा भोग रहल परिपाटी रोक दंडहीनता अंत्य कर आयोग करिया सूची सार्वजनिक नहीं। आयोग 20 वर्ष के अवधि में कने सिफारिश में कार्यान्वयन नहीं भेला बाद दबाव स्वरूप बृहस्पति दिन वर्चुअल कार्यक्रम कक सार्वजनिक नहीं। मानवाधिकार हननकर्ता के सूची में पूर्व प्रधानमंत्री शलक नेपाली सेना नेपाल प्रहरी के पूर्व उच्च अधिकारी समेत रहल। पद आ पहुँच में रहेका आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन में व्यवस्था करवला सबके दंडहीनता अंत करबाक पक्ष में काज करबाक आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बताउने। नामै किटेर कारबाही गर्नलाई सिफारिस गरेकाहरूको मात्रै लिस्ट कम्पाइल गर्ने, त्यो चाहिँ 288 वटा हुँदो रहेछ। त्यसपछि छलफलमा कुरा उठ्यो कि यति मात्रै गरेर त उपलब्धि खासै केही हुँदैन, त्यसकारण समग्र सिफारिसका अवस्था कस्ता हुन् भन्ने कुरालाई लिएर नै विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये यो एउटा पाटो पनि हुन्छ। नाम सार्वजनिक भेलमें नेपाल प्रहरी के 98, नेपाली सेना के 85, तत्कालीन नेकपा माओवादी के 65, निजामती कर्मचारी के 16, सशस्त्र परिबल के 8 गोटे के कालो सूची में राखल गेल। तैना 2 चिकित्सक, 4 शिक्षक, 1 गोटे मानवाधिकार कर्मी समेत सूची में पड़ल। तैना सुराकी प्रतिकार समूह आवास गृह संचालक कारागार के कैदी चौकीदार, भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसपी कक थप 7 गोटे के सेहो मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता के रूप में सूचीकृत कल गेल। भैरवनाथ गण में भेल यातना के लक तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापा के सेहो उल्लंघनकर्ता के सूची में राखल गेल। तैना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणा के सेहो सूची में राखल गेल। आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन नहीं भेला के बाद मानवाधिकार के अवस्था द्वंद्व काल से बेसी एखन नाजुक भेल आयोग के ठहर रहल। प्रतिशत काम फत्ते गर्यौं भनेर हामी आफैलाई भनेका छौं। 20 वर्षमा 6000 उजुरी मात्रै हामीले फत्ते गर्न सक्यौं। वर्ष हेरौं, 20 वर्ष उजुरी फत्ते 6000, अझ 20 वर्ष लाग्ने भयो। पीडितहरूले अझ 20 वर्ष कुर्ने भयो। त्यसकारण आउँदो आयोगलाई सल्लाह सुझाव सहयोग हुनेछ, यो सबै काम फत्ते होस् भन्ने हामीले सकेनौं। आयोग में करीब 20 वर्ष की अवधि में मानवाधिकार हनन में पड़ल करीब 12,000 उजरी में से 6,000 फर्चोट भ चुकल। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक 54 वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन मंगिर 11 गते से काठमाडौँ में होयत। मंगिर 11 से 13 गते धरि काठमाडौँ में साधारण सभा निर्वाचन होयत। महासंघ जनौलक अछि मंगिर 11 गते साँझ 4 बजे से उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होयत। उद्घाटन कार्यक्रम वर्चुअल ऑनलाइन से होयत। महासंघ के कहब अछि तहिना 12 गते बंद सत्र होयत। मंगिर 13 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, कार्की बैंकेट, बबरमहल आ महासंघ कार्यालय टेकू 3 स्थान में निर्वाचन कार्यक्रम होबाक महासंघ जनौलक अछि। कोरोना वायरस महामारी के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सबटा मापदंड पालन क निर्वाचन कयल जा रहल महासंघ सूचना प्रकाशित क जानकारी देने अछि।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। किर्गिस्तानक राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव राष्ट्रपति पद सँ राजीनामा देबाक घोषणा केने छथि। राष्ट्रपति विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आर उग्र रूप लेल गेलाक बाद राष्ट्रपति जीनबेकोव राजीनामा देबऽ जा रहल अनुमान कयल गेल अछि। राष्ट्रपति जीनबेकोव बृहस्पति दिन राष्ट्र के नाम में संबोधन करैत अपना सत्ता में रहक लेल इच्छुक नहीं रहल बतौलक अछि। किर्गिस्तानक जनता के भावना विपरीत अपना काज नहीं करब आ जनता के रक्त में ठाढ़ भऽ कऽ शासन करे लेल रत्ती भर रुचि नहीं रहल बतौलक अछि। राष्ट्रपति जीनबेकोव प्रधानमंत्री शादिर जापारोव आ अन्य राजनीतिक नेता सबके देश में शांति बहाल करबाक कार्य में तत्पर होबाक लेल समेत अनुरोध केलनि अछि। किर्गिस्तान के हाले में संपन्न संसद के निर्वाचन में धांधली भेल कहैत देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी अछि। पूर्व सोवियत संघ से अलग भऽ स्वतंत्रता प्राप्त केने किर्गिस्तान के मध्य एशिया के अत्यधिक गरीब देश सब में गनल जाइत अछि। आब खेलकूद समाचार। यूएई में जारी 13वां संस्करण के इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब दोसर जीत हासिल केने अछि। शारजाह में बृहस्पति दिन राति भेल खेल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 8 विकेट से पराजित करैत पंजाब दोसर जीत हासिल केने अछि। बैंगलोर द्वारा देल गेल 172 रनक लक्ष्य पंजाब 20 ओवर में 2 विकेट के क्षति में पूरा केलक। पंजाब के जीत में कप्तान KL राहुल आ क्रिस गेल अर्धशतकीय इनिंग्स खेलने छल। राहुल 49 बॉल में अविजित रहैत 61 रन बनौने छलाह। एहि सीजन पहिल बेर पंजाब के प्लेइंग सेट में पड़ल गेल पहिले खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन केलनि। एहि से पहिने टॉस जीत कऽ बैटिंग करनिहार बैंगलोर 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 171 रन बनौलक छल। बैंगलोर के लेल कप्तान विराट कोहली सर्वाधिक 40 रन बनौने छलाह। तहिना शिवम दुबे 23 रन जोड़लथि तऽ आरोन फिंच 20 रन बनौने छलाह। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सँ एक बेर। नवनियुक्त 3 मंत्री के शपथ ग्रहण संगे 1 दर्जन सचिव सभक सरुआ। नवका मंत्री सबके निश्चिंत भऽ कऽ काज करबा लेल प्रधानमंत्री देलनि सुझाव। कोरोना संक्रमित के सेहो लोक सेवा आयोग के जांच में सहभागी कराबऽ सर्वोच्च अदालतक आदेश। परीक्षार्थी के लेल सुरक्षित व्यवस्था करबाक हेतु देल गेल निर्देशन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वां वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन मंगिर 11 गते उद्घाटन कार्यक्रम वर्चुअल ऑनलाइन से होयत। किर्गिस्तान राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव पद से राजीनामा देबाक केलनि घोषणा। राजनीतिक नेता सबके देश में शांति बहाल करबाक कार्य में तत्पर रहक लेल अनुरोध। IPL T20 क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब के दोसर जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 8 विकेट से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से दूर रहू, अपनो सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।